हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, साल पूरा होने वाला है। साल 2020 बस अब जाने वाला है और जाते जाते आखिरी पूर्णिमा लेकर के आया है। मार्गशीर्ष का महीना है, श्रद्धा और भक्ति का महीना है। पूरे महीने प्रातःकाल समय में भजन कीर्तन हुआ करते हैं। भक्तों की मंडलियाँ सुबह के समय भजन और भक्ति गीत गाते हुए निकलती है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष माह की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था और साथ ही साल की आखिरी पूर्णिमा है, महापूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन जब चंद्रमा अपने पूर्ण अस्तित्व में होता है और साल की आखिरी पूर्णिमा, आखिरी तिथि और कार्तिक पूर्णिमा के समान ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इस दिन आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, कोई भी इन तीनों चीज़ करते हैं तो इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं, उनके स्वरूपों की कथा कहते हैं, उन्हें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसे श्री कृष्ण का माह माना गया है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी काम शुभ फल देता है और अन्य दिनों की तुलना में 32 गुना अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और चंद्र देव की आराधना करने का भी विधान है। श्री सूर्य देव और चंद्र देव अपने समसप्तक अवस्था में इस दिन होते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं और इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ऐसे में मनुष्य को शांति के लिए इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा 30 दिसंबर को है और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 दिसंबर की शाम को 7:55 पर हो जाएगा और 30 दिसंबर की रात को 8:59 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर में साफ सफाई ज़रूर करें क्योंकि माता लक्ष्मी का निवास चाहते हैं। तो इस दिन मैं अगले वीडियो में आपको झाड़ू से भी एक उपाय करना है, इस दिन वो भी बताऊंगी। और साफ सफाई करने के बाद सारे घर में गौमूत्र या गंगा जल या हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। जब आप स्नान करेंगे तो तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर के सारे शरीर पर रगड़कर आपको स्नान करना चाहिए। किसी पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि किसी तीर्थ स्थली पर जाकर नहाया जाए। अगर नहीं हो पाए तो घर में ही सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल का इस्तेमाल करके पानी से स्नान करना चाहिए। और जब यह पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में सूर्य उदय के समय विद्यमान हो तो उस दिन आपको नदियों या सरोवर में स्नान करने तथा सामर्थ्य के अनुसार स्नान के बाद दान करने से सभी पापों का क्षय होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान करते समय ओम नमो नारायण या गायत्री मंत्र का जप करते रहना चाहिए। स्नान के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, आचमन करना चाहिए और फिर सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ को भी जल देना चाहिए और पितृ की तृप्ति के लिए इस दिन गीता जी का पाठ भी किया जाता है। इसके बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें, तुलसी के पौधे में जल दें, तुलसी पत्र तोड़ें और इस तुलसी पत्र तोड़े गए तुलसी पत्र को इस दिन जो भी आप भगवान विष्णु को भोग आदि लगाएंगे, श्री कृष्ण भगवान को लगाएंगे, उसमें आपको भोग में ये तुलसी पत्र ज़रूर डालना चाहिए। पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पूरे दिन मन ही मन जप करें और घर के मंदिर की सफाई करें। उसकी पवित्रता बनाने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें, इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता जो भी होती है वो दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके आगमन के लिए इस दिन घर के मुख्य द्वार को भी अच्छे से साफ करना चाहिए और फिर अपने आंगन में रंगोली बनानी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार बांधें और थोड़ी सी हल्दी और पानी का पेस्ट बना करके घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक चिन्ह आपको ज़रूर बनाकर रखना चाहिए। अपने मंदिर में बैठकर भगवान का ध्यान लगाएं। जो लोग भी शिव भक्त हैं वो सभी शिव जी का अभिषेक करें, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, पंचामृत से उनका अभिषेक करें और थोड़े से काले तिलों से उनका अभिषेक आपको इस दिन करना चाहिए। भोग में आपको इस दिन चूरमा ज़रूर बनाना चाहिए। आटे को सेक करके और गुड़ या फिर शक्कर पीस करके उसमें मिक्स करके, या रोटी आप पीस सकते हैं मिक्सी में, रोटी बना करके घी की रोटी बनाएं
वो बना करके आप थोड़ी सी उसमें शक्कर डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए पीस करके, और थोड़ी सी घी मिक्स करके उसको चूरमे का लड्डू आदि बनाना चाहिए। इस दिन ओम नमो नारायण कहकर श्री हरि का आवाहन करें, और शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल जी हो, विष्णु भगवान जी का जो भी स्वरूप हो आपके घर में, उनका भी अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपके तरक्की के सारे रास्ते खुलेंगे। ताजे कच्चे दूध में गंगा जल मिला करके जो भी आपके पास मूर्ति आदि है उसका अभिषेक करें। भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। शालिग्राम जी हैं उनका अभिषेक कीजिए। अबीर हो, गुलाल हो, अक्षत हो, चंदन हो, फल हो, यज्ञोपवीत हो, मौली हो, जो भी असुगंधित पूजा सामग्री हो, इत्र हो, तुलसी पत्र हो, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली मिठाई, धूप, दीप, अगरबत्ती, इन सभी से षोडश उपचार आपको विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर जो चूरमा बनाया है उसका भोग लगाइए। ये भगवान श्री हरि विष्णु को भी अत्यंत प्रिय है। इसके बाद इस दिन हवन किया जाता है। चाहे तो पूजा स्थल पर बेदी बनाइए या किसी पात्र में आप हवन के लिए अग्नि जलाएं, और हवन में घी और बूरा आदि डाल सकते हैं। और जो आटे को भूनकर उसमें चक्कर मिलाकर आपने चूरमा बनाया है उससे आपको हवन करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले आपको संकल्प करना चाहिए, और कि आप जो भी मनोकामना है वो बोलें या संकल्प करें, या कौन से मंत्र से कितने मंत्रों से हवन करेंगे वो आप डिसाइड कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से आप हवन कर सकते हैं, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र से आप अभिषेक हवन कर सकते हैं। या फिर आप ओम नमः शिवाय के साथ हवन कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के जप के साथ हवन कर सकते हैं। जो भी हवन करना हो, जिस मंत्र से करना हो, कितने मंत्रों से हवन करेंगे वो संकल्प कर लीजिए। कम से कम आपको 108 मंत्रों का हवन ज़रूर करना चाहिए। और हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन करने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर सिर्फ आप श्री विष्णु भगवान को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में या फिर सुहागन स्त्रियों में बांट देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि गरीब हो, दूसरे के घर के हो, आप अपने भी घर की स्त्रियों और बेटियों को दे सकते हैं। हवन समाप्त होने पर भगवान का ध्यान लगाएं और उन्हें श्रद्धापूर्वक आपको व्रत को अर्पण करना चाहिए। इस दिन अगर आपको जीवन में शत्रुओं का या किसी भी नेगेटिव चीज़ों का भय मिटाना है तो आपको इस दिन भगवान विष्णु के 12 नाम लेकर के 12 फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु के 12 नाम कौन से हैं? अच्युत, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ और मधुसूदन। एक एक करके नाम लें और एक एक करके फूल अर्पित करते जाएं। इस प्रकार आपको करना चाहिए, और जो फूलों को आपने भगवान को अर्पित किया है उन्हें शाम को उठाकर किसी पीपल या तुलसी के नीचे या बरगद के नीचे रख देना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत माँ है। अभी अभी गीता जयंती भी गई है, और इस बार अगर आपके घर में भगवत गीता है तो आप अपने घर के मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर भगवत गीता को उस पर रखें, और इस दिन भगवत गीता के श्लोकों का पाठ भी करें। ऐसे करने से आपके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए गीता जी का दोनों हाथों से स्पर्श करके अपनी आँखों पर लगाना चाहिए। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करें। बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि यानी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का दिन, और आरती के बाद पंजीरी आदि का प्रसाद परिवार सहित, कुटुंब सहित आपको आरोगना चाहिए। अपने धन की तिजोरी में धन की बढ़ोतरी के लिए आज के दिन श्री विष्णु भगवान के साथ साथ उनकी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी की, धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा आपको ज़रूर करना चाहिए। आपके घर में अगर कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, जैसे हत्ता जोड़ी हुआ, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, सियार सिंगी हुई, पीली कौड़ियाँ हुई, लक्ष्मी कौड़ियाँ, या फिर गोमती चक्र आदि हैं, या कोई भी कस्तूरी आदि है, तो इसका आपको पूजन ज़रूर करना चाहिए। और पूजा के समय 11 दाने अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल ले लीजिए, और एक एक करके माँ लक्ष्मी को बोलते जाएं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलते जाएं और चावल के दाने चढ़ाते जाएं। श्री सूक्त के 16 जो श्लोक होते हैं, हो सके तो उसका पाठ करें। 16 श्लोकों का पाठ 16 बार आपको करना चाहिए। इससे भी आपके घर की जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपके घर से दूर होगी, सकारात्मक शक्तियों का आगमन होगा, दरिद्रता घर से दूर होगी, और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी।
दोस्तों, आप चाहते हैं कि आज के दिन आपके जीवन में तरक्की बनी रहे, तो आज के दिन सब पूजा करने के बाद किसी भी नमकीन चीज़ में नमक डाल करके गाय को खिला देना चाहिए। इससे भी आपकी तरक्की बढ़ेगी, किसी प्रकार की रोग नहीं लगेंगे। दोस्तों, सोने से पहले एक छोटा सा काम करना है। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और एक माता अन्नपूर्णा के निमित्त छोटा सा काम करना चाहिए। हमेशा धन के लिए करते हैं, लेकिन अन्न ही स्पेशल धन होता है, ये बात का ध्यान रखिए। और अन्नपूर्णा माता अन्न की देवी हैं और पूर्णिमा के इस अवसर पर आपको अपना रसोई घर ज़रूर साफ करना चाहिए और रात में सोने से पहले साफ करके पूरे घर में गंगाजल छिड़क कर अपनी रसोई में भी गंगाजल छिड़किए। चूल्हे को शुद्ध कीजिए और चूल्हे की पूजा करनी है। कैसे करनी है? नॉर्मल आपको बस हाथ जोड़ना है और अन्नपूर्णा माता, माता पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करें। इससे कभी भी आपके घर में अन्न और जल की कमी नहीं होगी। और थोड़ी सी विष्णु भगवान पर चढ़ी हुई हल्दी लेकर के आपको मंत्र बोलते हुए इसे गैस पर या मटके पर एक स्वस्तिक का चिन्ह और एक सूर्य का चिन्ह बनाना है। मंत्र कौन सा बोलेंगे? जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका मंत्र बोले या अन्नपूर्णा माता की जय बोलते हुए आपको ये स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। दोस्तों, रात को सभी को जागरण करना चाहिए। इस दिन शयन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण की मूर्ति है या शिव जी हैं, उनके पास शयन करें। और व्रत के दूसरे दिन आपको व्रत का पारण ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, इनको भोजन कराएं, दान दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करें। वस्त्रों और खाने पीने की चीज़ों का दान करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसे 32वीं पूनम कहते हैं, यानी कि इस दिन किए गए दान पुण्य से 32 गुना फलों की प्राप्ति होती है। जो भी दान करें 32 चीज़ों का दान करें। कुछ भी हो सकते हैं, मिठाई, फल, कपड़े, स्टेशनरी, और अभी तो मास्क आदि भी दे सकते हैं आप 32 जगह। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ को आप 32 बार गिनती में लें, अलग अलग चीज़ों को भी आप 32 बार गिनती में ले सकते हैं। गरीब हो, ज़रूरतमंद हो, इनको आज के दिन किए गए दान से जातक को न केवल सिर्फ शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि आपके पूर्वजों को भी शुभ फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी शांति होती है। पूर्वजों की शांति के लिए आप इस दिन चाहें तो दान हो, श्राद्ध हो, तर्पण हो, ये भी कर सकते हैं। कुछ बातों का इस दिन ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। झूठ बोलने से बचें। साथ ही दिन में सोने से परहेज़ करना चाहिए। तामसिक चीज़ों को जैसे कि लहसुन, प्याज, मांसाहार, मादक चीज़ें, शराब आदि, इनसे दूर रहना चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा का दिन होता है, इसलिए भूल करके भी इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। सात्विक भोजन करें और साथ ही सात्विक भोजन ऐसे भी अपनी आदत बना लीजिए, रोज़ ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। वाणी पर संयम रखें। घर में सुख शांति का वास रहना चाहिए। किसी भी तरह की कलह नुकसानदायक होती है। घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि जहाँ सफाई होती है, जहाँ चमक होती है, वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। पूर्णिमा का दिन है, इस दिन भूल करके भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन दिया गया धन मुश्किल से लौट कर आता है और इस दिन कर्ज देने से या लेने से दोनों से माता लक्ष्मी नाराज़ होती है और रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इस दिन पति पत्नी को भी दूर रहना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से धन की समस्या के साथ साथ वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए आज के दिन पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए, ना ही किसी पराये स्त्री, पराये पुरुष पर किसी प्रकार की गलत दृष्टि डालनी चाहिए। पूर्णिमा का दिन है, अगर कोई सुहागन महिला आपके घर पर आ जाए तो उसे आज के दिन खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। उनका सत्कार करें, दान देकर ही घर से विदा करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या और परिवार की अन्य स्त्रियों को भी आज के दिन वस्त्र प्रदान करना चाहिए। सुबह के समय दान करने का दिन है तो सब लोग दान करते, लेकिन ध्यान रखें सुबह के समय दान करना चाहिए। शाम के समय इस दिन दान नहीं करना चाहिए। खास तौर पर सरसों, हल्दी और जीरा, ये तो बिल्कुल भी आपको दान नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य की कमी होती है। पूर्णिमा का दिन है, चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। रोटी नहीं खानी चाहिए। इस दिन तली हुई चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो आप पूरियाँ बनाइए आज के दिन। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन है और शाम के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाना चाहिए। इस दिन हेयर कट कराना, शेविंग कराना, नेल्स काटना, ये सभी अशुभ माना जाता है।
कहा जाता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज़ होती है, घर की सुख शांति में बाधा आती है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको मानने से और ये सभी चीज़ें जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताया है, इनको कोई भी एक आध उपाय करने से भी भक्तों को मानसिक शांति मिलती है, कष्टों का निवारण होता है। और महीनों में सबसे पवित्र माह का सबसे अंतिम दिन है और इस दिन चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था। अतः इस दिन चंद्रमा की उपासना ज़रूर करें। शाम के समय चंद्रमा को एक लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल करके आपको ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः या ओम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय इस प्रकार बोलते हुए अर्घ जरूर देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी और जल तत्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है, संपूर्ण होता है, जिससे इस दिन जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। बहुत ही पवित्र अवसर है जो सभी संकटों को दूर करके मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और इस दिन को दैवीय दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन पूर्णिमा के दिन इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, सच्चे मन से कथा भी सुने। जातक को संसार के सभी सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए मानसिक शांति को भी पा लेते हैं और जो भी मनुष्य सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इस पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। साल की आखिरी पूर्णिमा है और अपने रसोई में हल्दी से जो मैंने बताया छोटा सा काम ज़रूर करें और फिर देखें कैसे चमत्कार होता है आपकी ज़िंदगी में। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।